नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या डाइवोर्सी हैं या किसी भी तरह से दूरियां बनी हुई हैं, परेशानी आई हुई है उनकी लाइफ में और अकेलापन महसूस करते हैं, अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, या फिर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 16 से लेकर 22 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर। सबसे पहले आपकी जो है देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी। और अगर इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी कारण से दूरियां बनी हुई हैं, अभी आप सिंगल मानते हैं, तो वो वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं कैंसर, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। जी, जो पास्ट में आपका रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आप लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कब आपके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ आए, कब मैसेज आए, कब ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो, तो वो परेशानी, वो दुविधा से शायद आप बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। आपको लगा कि उनसे एक दूसरे से माफ़ी लेनी चाहिए और एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो वेट और इंतज़ार हो रहा है वो ख़त्म होगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा और वापस खुशियाँ आएंगी। जिस चीज़ के लिए आपका लंबा वेट और इंतज़ार चल रहा था, तो शायद वो ख़त्म हुआ है, एक दूसरे से माफ़ी मांगी गई है और फिर से एक बच्चे की एनर्जी के साथ जो यंग एनर्जी मिली है, तो एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी इन दिनों हुई है, यानी कि रिसेंट पास्ट आपका कुल मिलाकर अच्छा रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, जो दूरियां बनी हुई थी, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, पर्सनल, प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल, और जो भी प्रॉब्लम रही थी, जो भी गिले सिकवे रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म वो सिकवे गिले सिकवे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ आपको लग रहा कि हो सकता है कि दोनों तरफ से ही परेशानियाँ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा है कि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, एक तरफ से नहीं हुआ है। अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, इस रिश्ते में एक मौका और देते हैं, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो उसी के साथ आप अगर स्टैंड लेते हैं तो दोनों परिवारों को इक्वल मानते हैं और एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ दान दक्षिणा देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, दोनों एक दूसरे से गरीबों को दान देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाना या फिर खाना खिलाना, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जो गरीबों की जो दुआएं हैं वो फलती फूलती दिखाई दे रही हैं, और जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वो आती हुई दिखाई दे रही है। फिज़िकली, मेंटली, प्रोफेशनली या इकोनॉमिकली, हर तरह से, पैसे से, दिल से, दिमाग से और रिश्ते से, हर तरह से इसमें लग रहा कि स्टेबिलिटी आ रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो नहीं बन पा रही थी चीज़ें वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों
आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। हो सकता है कि जो है, जो भी पर्सन आ रहा है शायद वो आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, लड़ाकू टाइप का इंसान हो सकता है, या फिर आप लड़ाकू टाइप के इंसान हो सकते हैं। आप उनकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, या तो राज आप छिपा रहे हैं या तो वो छिपा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी मिस्ट्री है, कोई इस ऐसा राज है जो होता दिखाई दे रहा है। तो आप उस अभी के लिए उस रिश्ते को एक्सेप्ट मत कीजिए। या तो आप धोखा दे सकते हैं या आपके साथ धोखा दे रहे हैं, आपको धोखा मिल सकता है। तो जब तक आपकी या तो आप ईगोस्टिक इंसान हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है। तो रिश्ते में परेशानी दुविधाएं रह सकती हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़िए, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, अहम को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप इंसान जीत भी गए, आपकी ईगो जीत भी गई, तो आप इंसान हार जाएंगे। तो किसी की भावनाओं के साथ खेलने का आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जब तक आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं आ जाते, या आपको बार बार लग रहा है कि सामने वाला थर्ड पार्टी में होगा या आप थर्ड पार्टी में रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न रहेंगे। जब तक आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना है। अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग फरेब हो सकती है, लड़ाकू टाइप का सामने वाला या आप इंसान हो सकते हैं। तो सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। रिश्ता अभी चाहिए या नहीं चाहिए, जांचना परखना है, उसके साथ डेट्स पर जाइए, उसको समझिए, जांचिए, तभी आप रिश्ते में आइए। बिना सोचे समझे अगर आप रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे तो बाधाएं आ सकती हैं। देखते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील करना चाहते हैं, यानी कि डील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे या फिर किसी तरह की अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, अगर आप जो जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी परेशानी रही हैं, जो भी दुविधाएं रही हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स ही आपका साथ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, इस समय का सदुपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और ये नया रिश्ता आपके लिए काफ़ी, जो पुराने पर्सन हैं उनके साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, प्यार और प्रेम से इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार मानेंगे, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजे। तो जो है, पुराने पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो अगर ईमानदारी के साथ अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी इसमें लस्ट और एडिक्शन रही हैं उनको छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके भाग्य आपका साथ देगा और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता आपका बन सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। जी, यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, जो गिले शिकवे रहे थे, जो परेशानियां दुविधाएं रही थी इस रिश्ते में, उनको ख़त्म कर दीजिए और एक नए जुनून के साथ, एक नए पैशन के साथ, यानी कि एक नई ताजगी, जोश, हिम्मत, करेज के साथ पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दूसरे को दोस्त समझते हुए कि आप एक दूसरे के दोस्त हैं, आप पहले से जानते ही नहीं थे,
तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी दुविधा रही है, वो सारी ख़त्म होंगी। डेट्स पर जाइए, पार्टीज़ में जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, गेट टुगेदर कीजिए। तो जो है आप अगर नए सिरे से शुरुआत करेंगे इस रिश्ते की, तो ये रिश्ता आपके लिए क्रिएटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। अगर कोई परेशानी है, छोटी मोटी दिक्कत है आपको, तो वो अपने तक सीमित रखिए। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, उसका किसी के सामने जिक्र मत कीजिए और आगे बढ़िए। आप काफ़ी खुशहाल लाइफ हो सकती है, क्योंकि जो भी आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी खुशहाल रहते हैं, सज सवर कर रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो उनके साथ आपका ये रिश्ता जो है हैप्पीफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो अगर आप इसमें आगे जाएंगे तो आप ये रिश्ता रानी महारानी की तरह, यानी कि खुशियों खुशियों आगे बढ़ सकता है और फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है और आप हेल्प मिलती है, वीडियो बनने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।